हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टूडियोज। फिर से मैं आ गई हूँ आपके साथ में एक और नई वीडियो लेके पेपर एनालिसिस की। आज हम जो पेपर एनालिसिस करने वाले हैं वो यूपी एपीओ का पेपर एनालिसिस। तो जो बच्चे भी यूपी एपीओ का या फिर ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जिसमें हिस्ट्री आता है, मॉडर्न हिस्ट्री आता है, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पीसीएस का जो पैटर्न है वो स्टैटिक जीके का है। सेम वही पैटर्न का यूपी एपीओ, यूपी जुडिशरी या फिर किसी भी स्टेट का एपीओ का एग्जाम होता है जिसमें जीएस आती है। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। उसमें मैंने ईयर भी मेंशन किया कि कौन सी ईयर में ये पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग लेडी रिवोल्यूशनरी फायर्ड एट द गवर्नर while receiving the degree in the convocation of 1932। 1932 के कॉन्वोकेशन के टाइम में कौन सी लेडी थी जिसने गवर्नर के ऊपर फायर किया था? इसका आंसर फटाफट से ऑप्शन देख लीजिए और मुझे फटाफट से कमेंट कीजिए आंसर्स को अगर आप लोग को पता थे तो। फिलहाल इसका आंसर है बीना दास। याद रखिएगा, इसका आंसर है बीना दास और ये हुआ था 1932 में और ये 2006 के यूपी एपीओ में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द परमहंस मंडली वॉज रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। किसका ये परमहंस मंडली जो था, कौन से उसका रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था? इसका फटाफट से आंसर बताइए। इसका आंसर है ए, महाराष्ट्र। ठीक है, इसका आंसर है ए, महाराष्ट्र। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द रियल एम ऑफ लॉर्ड क्रुंजो टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज। लॉर्ड क्रुंजो ने पार्टीशन ऑफ बंगाल कराया था। देखिए यहाँ पे हमें दो चीज़ें पता चल गई कि ये कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था वो लॉर्ड क्रुंजो ने कराया था। ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। फिलहाल ये 2006 में जिस तरीके से पूछा गया था वो यही था कि रियल एम इनका क्या था, बंगाल का पार्टीशन कराने का। ऑप्शन है टू क्रिएट अ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस, टू हेल्प द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ईस्ट बंगाल, टू वीकन द फोर्सेस ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है टू वीकन द फोर्स ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल, क्योंकि उस टाइम पे बंगाल देखिए बहुत हेल्दी वर्ल्ड स्टेट रहा है हमारा। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट भी उस टाइम पे वही रहा था। तो उनकी नेशनलिज्म को वीकन करने के लिए, उनकी फोर्स को वीकन करने के लिए इस पार्टीशन का बात लॉर्ड क्रुजॉन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन गांधी जी वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह, हु टुक हिज प्लेस एट द लीडर ऑफ द मूवमेंट। जब गांधी जी अरेस्ट हो गए थे सॉल्ट सत्याग्रह करते टाइम पे, तो उनकी जगह कौन से लीडर ने ली थी इस मूवमेंट में? इसके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्बास त्याबजी। देखिए अब्दुल कलाम आज़ाद तो वैसे ही कैंसिल हो गए क्योंकि वो उस टाइम पे थे नहीं। हम बात कर लेते हैं सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अब्बास त्याबजी में। तो इसका आंसर है अब्बास त्याबजी। याद रखिएगा, अब्बास त्याबजी, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है, सरदार पटेल भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, सन्यासी रिवॉल्ट ब्रोक आउट इन। 2006 का क्वेश्चन है कि सन्यासी रिवॉल्ट जो था वो कहाँ पे ब्रोक आउट हुआ था? अवध, बंगाल, हरियाणा या फिर पंजाब? इसका राइट आंसर है बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिमार्केटेड बाई। वैसे तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बनता है। पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। यहीं पे मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि दुरंद लाइन जो है, ये जो बॉर्डर लाइन है, ये बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बाउंड्री लाइन है उसको हम बोलते हैं दुरंद लाइन। मैकमोहन लाइन किसे बोलते हैं? जो हमारे इंडिया और चाइना का बॉर्डर लाइन है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर लाइन को मैकमोहन लाइन बोलते हैं। मैगिनॉट लाइन जो है बेसिकली ये एक्चुअली किसी का बॉर्डर लाइन नहीं है। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे बिल्ड किया गया था फ्रांस के ईस्टर्न बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको बनाया गया था फ्रांस के ईस्टर्न बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। रेड क्लिफ तो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द प्लेसेस वेयर पैरेलल गवर्नमेंट वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ये पैरेलल कौन सी गवर्नमेंट थी, इसमें आपको आंसर फटाफट से देना है। पहला है बलिया, दूसरा है मेरठ, सतारा या फिर तेलंगाना। 1 और 3 यानी कि बलिया और साथ में सतारा। नेक्स्ट है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट कनेक्टेड विद द इंडिया नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट से कौन से ये मूवमेंट कनेक्टेड है, यानी कि आपको यहाँ पे ये बताना है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से कौन से सीरीज में आएंगे, कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, उसके बाद ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं स्टार्ट ऑफ होम रूल मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग मैसेकर, अमृतसर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका राइट आंसर है, सबसे पहले आया था स्टार्ट ऑफ होम रूल मूवमेंट।
दूसरे नंबर पे आया था चंपारण सत्याग्रह, तीसरे नंबर पे जलियांवाला बाग मैस्करेन, फोर्थ नंबर पे अमृतसर सेशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस। मैं इन सब के आपको ईयर बता देती हूँ, अगर आप लोग को ईयर पहले से पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। वरना स्टार्ट ऑफ होम रूल मूवमेंट जो हुआ था वो हुआ था 1940 में। थोड़ा सा हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो हमारा स्टार्ट ऑफ होम रूल मूवमेंट हुआ था वो किसने लीड किया था? वो लीड किया था लोकमान्य तिलक ने और एनी बेसेंट ने। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा लिख नहीं पा रही हूँ तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। स्टार्ट ऑफ होम रूल मूवमेंट हुआ था 1940 में, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने इसको लीड किया था। दूसरा है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह बेसिकली चंपारण बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, जहां जो हुआ था 1970 में और इसको लीड किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, चंपारण बिहार का डिस्ट्रिक्ट है जो 1970 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और महात्मा गांधी ने इसको लीड किया था। क्यों हुआ था ये मूवमेंट? ये सत्याग्रह बेसिकली इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे बिहार में इंडिगो प्लांटिंग के अगेंस्ट में, इंडिगो प्लांटिंग ब्रिटिशर्स करवा रहे थे, उसको रोकने के लिए चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने 1970 में किया था। थर्ड है हमारा जलियांवाला बाग मैस्करेन, 1919 में हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब डेड डे के तरीके से आप कंसिडर कर सकते हैं। जलियांवाला बाग मैस्करेन में बेसिकली जनरल माइकल ओ डायर ने, ठीक है नाम इनका याद रखिए बिकॉज ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जनरल माइकल ओ डायर ने 1919 में ओपन फायरिंग करा दी थी। जलियांवाला बाग एक ग्राउंड था जहाँ पे लोग अपनी बात करने के लिए मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए मिले थे, जुले थे, वहाँ पे उन्होंने ओपन फायरिंग करवा दी है। 1940 में उधम सिंह, ठीक है नाम आप लोगों ने सुना होगा, मूवी देखी होगी विक्की कौशल की। उधम सिंह ने लंदन में जाके, जो जनरल ओ डायर थे, लंदन में जाके उनको मारा था। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ सकता है। लास्ट है हमारा अमृतसर सेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस। अमृतसर सेशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस का जो हुआ था वो हुआ था 1919 में। अब बात यह है कि जो 1919 में सेशन हुआ था ये जलियांवाला मैस्करेन के बाद ही हुआ था। जलियांवाला मैस्करेन को कंडेम करने के लिए मोतीलाल नेहरू ने इस अमृतसर सेशन को बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो शारदा एक्ट पास हुआ था ये किस लिए पास हुआ था? इंटरकास्ट मैरिज के लिए, विडो मैरिज के लिए, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज के लिए, प्रिवेंशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड के लिए? तो इसका राइट आंसर है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज के लिए हुआ था। शारदा एक्ट पास हुआ था 1929 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड कुछ भी आगे पीछे की देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब यही नहीं होता है कि वही उठा के एग्जैक्ट दे भी सकता है, ये मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट कभी कभी क्या होता है कि उसके आसपास के क्वेश्चंस को भी पूछ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंदे मातरम बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग। किस टाइम पे ये जो वंदे मातरम था ये थीम सॉन्ग बना था? ठीक है, इंडिया स्ट्रगल का थीम सॉन्ग बना था। ऑप्शन है स्वदेशी मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसका राइट आंसर है स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे वंदे मातरम जो था वो इंडियन स्ट्रगल का थीम सॉन्ग बना था। मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने सारे ईयर साथ में मेंशन कर दिए कि कौन से ईयर यूपी एपीओ के कौन से ईयर में ये सवाल पूछा था। ये 2007 का स्पेशल एग्जाम जो हुआ था यूपी एपीओ का, उसमें पूछा गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड बाई। किसने पास किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास। जब कौन से ईयर में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था? 1878 में पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाय। स्वराज पार्टी को किसने फाउंड किया था? जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, बट्टा भाई सीतारमैया, मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर है इसका मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी को फाउंड किया था। कौन से ईयर में फाउंड किया था? 1 जनवरी 1923 को इन्होंने स्वराज पार्टी को फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट टॉक्ड अबाउट द इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे सबसे पहले इकोनॉमिक ड्रेन जो इंडिया में हुआ था उसके बारे में किसने बात की थी? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग्स द फॉलोइंग urged the British government to accept the responsibility of compulsory primary education। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया था, बहुत उस पर प्रेशर जमाया था कि वो प्राइमरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे उसको कंपलसरी बनाए। गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा उनका नाम, गोपाल कृष्ण गोखले के ही इन्हें प्रोटेस्ट के बाद, उनके बहुत ज़्यादा फोर्स के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया था।
हु अमंग द फॉलोइंग गिव इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन। अच्छा ये समझ लीजिए, देखिए स्लोगन का 2015 में है, स्लोगन से ये मैंने देखा है बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, एसएससी में भी पूछा जाता है, एपीओ के अलग अलग स्टेट के एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये स्लोगन वगैरह ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो ये इनकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन था वो किसने दिया था, बहुत ईजी है, भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन दिया था। नेक्स्ट है हमारा, द न्यूज़पेपर ब्रॉट आउट बाय द बाल गंगाधर तिलक टू प्रमोट नेशनलिज्म वॉज। नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने एक न्यूज़पेपर निकाला था। वो न्यूज़पेपर का नाम क्या था? उस न्यूज़पेपर का नाम था केसरी। ठीक है, ये उल्टा भी हो सकता है कि केसरी न्यूज़पेपर किसने फॉर्म किया था, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, तो उसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। क्या था कि ये क्वेश्चन रिवर्स में भी हो सकते हैं, तो दोनों तरीके से आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड इन। कौन से ईयर में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो अपॉइंट हुआ था? तो 1774 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हुआ था। 2015 का क्वेश्चन। आप मुझे ये बताइए, सबसे पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, नाम याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक थॉट्स ऑन पाकिस्तान? इसके ऑथर कौन थे? बी आर अम्बेडकर, एस ए लतीफ़, खुशवंत सिंह, हकीम अजमल खान। इसका राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर की ही बुक थी थॉट ऑन पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2020 का है, मैंने थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे नॉट पूछ रहा है कि नॉट करेक्टली मैच। ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में, मद्रास 1769 में, ट्रीटी ऑफ बसेन 803 में, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ट्रीटी ऑफ बसेन 803 में नहीं हुआ था, वो हुआ था 802 में। ठीक है, बाकी सारे करेक्ट हैं। ट्रीटी ऑफ बसेन 802 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, द वर्ड सत्याग्रह वॉज गिवन बाय। सत्याग्रह वर्ड जो था वो किसने दिया था? महात्मा गांधी, मगनलाल गांधी, देवदास गांधी, कस्तूरबा गांधी। देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, लोग महात्मा गांधी फट से टिक कर देते हैं, पर इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मगनलाल गांधी। इसी के साथ में हमारा यूपी एपीओ के प्रीवियस ईयर के मॉडर्न हिस्ट्री के पेपर का एनालिसिस हो चुका है। मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे लगभग मैं ऑल इंपॉर्टेंट लेके आई हूँ। मैं और अलग सब्जेक्ट्स के टॉपिक के साथ में फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।